देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पंक के रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में सीएम पंक के बिहेवियर को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद जॉन मॉक्सली ने फाइनली सीएम पंक को मॉक कर दिया है। एएडब्ल्यू के साथ सीएम पंक के हुए बवाल को लेकर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एड्रेस करेंगे या नहीं, ये भी फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पंक के वापस जाने के बाद एएडब्ल्यू सुपरस्टार हैंगमैन एडम पेज ने सोशल मीडिया पर सीएम पंक को मॉक कर दिया है और जॉन मॉक्सली के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न को लेकर मॉक्सली की तरफ से भी काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सीएम पंक की। अगर बात करें यहाँ पर सीएम पंक की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने से पहले हर किसी को ये लग रहा था कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर नहीं जाएंगे। बट गाइस अब जबकि पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आ चुके गए तो गाइस फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर से सीएम पंक को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक रिंग से ज्यादा रिंग के बाहर उनकी हरकतों की वजह से फेमस है। और गाइस चाहे एएडब्ल्यू के लॉकर रूम में बवाल होना हो या 10 साल पहले सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट करना हो, हर कोई सीएम पंक के कंट्रोवर्सीज की वजह से पंक को जानता है। और गाइस इसीलिए जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने भी सीएम पंक को साइन किया तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर काफी सारे लोग ट्रिपल एच के इस डिसीजन से नाराज थे। और गाइस पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जब रेसलर्स को ये बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को वापस ला रही है तो गाइस लॉकर रूम के अंदर बहुत सारे लोग इस डिसीजन से बहुत ज्यादा नाराज थे। और गाइस मेनली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो टॉप रेसलर्स है वो यहाँ पर सीएम पंक के साथ काम नहीं करना चाहते थे। बट गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पंक को वापस लाने के बाद जब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पर अपीयर हुए तो गाइस सीएम पंक के रॉ पर लाइव अपीयर होने से 4 से 5 घंटे पहले सीएम पंक यहाँ पर अरीना के अंदर पहुंच गए थे। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक ने लगभग डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में हर रेसलर से बात की। और गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक ने यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज के बैक स्टेज के ऊपर ज्यादा रेसलर से बात नहीं की थी। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो रेसलर काम करते गए वो यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक कैसा बिहेव करेंगे। और गाइस क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एएडब्ल्यू कंपनी में हुए बवाल के बाद सीएम पंक की रिपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मोस्टली रेसलर इस चीज को लेकर कंसर्न थे कि सीएम पंक लॉकर रूम के अंदर किस तरीके से बिहेव करेंगे। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में रेसलर्स का ये कहना था कि वो यहाँ पर ये देखना चाहते गए कि सोशल मीडिया पर सीएम पंक को लेकर और एएडब्ल्यू को लेकर जो बातें हुई थी वो बातें सच है या नहीं। बट गाइस यही जब मंडे नाइट रॉ के शुरू होने के 3 से 4 घंटे पहले इस हफ्ते सीएम पंक रॉ के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे तो गाइस यहाँ पर सीएम पंक लॉकर रूम के अंदर लगभग डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर रेसलर को अप्रोच कर रहे थे। और गाइस जिन रेसलर्स के साथ सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले भी प्रॉब्लम थी, सीएम पंक ने सामने से आकर उन रेसलर्स के साथ भी बात करने की कोशिश की गई। और गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक ने इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर लगभग लॉकर रूम के हर रेसलर से बात की गई। गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने यह भी कंफर्म किया है कि जब ट्रिपल एच ने सीएम पंक को साइन करने का डिसीजन लिया था तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और ट्रिपल एच ने यह फैसला किया था कि वो यहाँ पर सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में लाने से पहले सीएम पंक से ये प्रॉमिस लेंगे कि सीएम पंक लॉकर रूम के अंदर सभी के साथ सेटलमेंट करेंगे। और गाइस इसी एग्रीमेंट के ऊपर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इसीलिए जब इस हफ्ते रॉ के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक यहाँ पर पहुंचे तो गाइस सीएम पंक ने सामने से जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में हर रेसलर से बात करने की कोशिश की गई। और गाइस इसके बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर लगभग 90% रेसलर्स का परसेप्शन सीएम पंक के लिए चेंज हो चुका है। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के खत्म होने के बाद इस हफ्ते काफी सारे लोग सीएम पंक के रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और जिस तरीके से रॉ के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक रेसलर्स के साथ बिहेव कर रहे थे उस चीज को देखकर जो रेसलर सीएम पंक को पहले पसंद नहीं भी करते थे वो भी यहाँ पर अब सीएम पंक के साथ काम करने के लिए मान गए। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि फाइटफुल के रिपोर्टर्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक टॉप रेसलर से सीएम पंक के बिहेवियर को लेकर बात की। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप रेसलर का ये कहना था कि पंक के यहाँ पर लॉकर रूम में आने से पहले काफी सारे लोग सीएम पंक को लेकर काफी सारी बातें कर रहे थे। बट गाइस यहाँ पर जब रेसलर्स ने सामने से खुद पंक से बात की तो गाइस यहाँ पर काफी सारे रेसलर्स का सीएम पंक को लेकर परसेप्शन बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और गाइस यहाँ पर रेसलर्स का ये मानना है कि सीएम पंक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। और गाइस फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स को ये नहीं
नहीं लगता है कि सीएम पंक की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और गाइस यहाँ पर इस रेसलर ने फाइटफुल को ये भी बताया है कि मंडे नाइट रॉ के एंडिंग के ऊपर पंक ने उनके प्रोमो के अंदर जब ये कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में हर कोई सीएम पंक को देखकर हैप्पी गए, तो गाइस ये बात यहाँ पर पूरी तरह से सही थी, क्योंकि गाइस यहाँ पर रॉ पर पंक के प्रोमो को कट करने से पहले लगभग सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में हर किसी से बात की थी। और गाइस पंक के हर किसी से हम्बल तरीके से बात करने के बाद इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक को लेकर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स का ये कहना है कि अगर यहाँ पर सीएम पंक आगे ही ऐसे ही बिहेव करने वाले गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली गए। और गाइस बेसिकली फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक को लेकर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही गए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक दोनों के लिए बढ़िया है। गाइस ये तो बात हुई सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज बिहेवियर की, बट गाइस जहां तक बात रही पंक के फ्यूचर की, तो गाइस यहां पर अब हाउस ऑफ रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक को नॉर्मल रेसलर्स की तरह यूज न करके बल्कि लेजेंडरी रेसलर की तरह यूज करने वाली गए। और गाइस जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस जैसे टॉप सुपरस्टार वीकली बेसिस में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन के साथ साथ लाइव इवेंट के ऊपर भी रेसल करते गए, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक इन सभी की तरह लाइव इवेंट रेसल नहीं करने वाले गए। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक को सिर्फ मेन शोज पर यूज करने वाली गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ये बढ़िया से मालूम है कि वो यहाँ पर सीएम पंक को जितना कम बुक करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उतना ज्यादा पैसे बनाएगी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को यहाँ पर लेजेंडरी बुकिंग मिलने वाली गए, जो कि सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी दोनों के लिए बेहतरीन है। बट गाइस अब जबकि पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आ चुके गए, तो गाइस फाइनली एईडब्ल्यू रेसलिंग को लेकर भी पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये हम बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक ने उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू रेसलिंग को लेकर कोई भी मेंशन नहीं किया था। और बेसिकली पंक के प्रोमो के अंदर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अपना होम कॉल आउट करते गए। और यही मंडे नाइट रॉ पर पंक के इस प्रोमो के बाद काफी सारे लोगों ने सीएम पंक को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था और कई सारे लोगों ने पीजी पंक को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया था। बट गाइस अब यहां पर फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने के बाद सीएम पंक ना तो किसी इंटरव्यू के अंदर ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को कभी भी मेंशन करने वाले गए। और गाइस यहां पर सीएम पंक के करीबी लोगों का यह कहना है कि सीएम पंक यहां पर फ्यूचर में कभी भी एईडब्ल्यू को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहते गए। और गाइस सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को यह बताना चाहते गए कि 10 सालों पहले उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव किया था और 10 सालों के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आए गए। और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फैंस यहां पर एईडब्ल्यू के शो को नहीं देखते गए, तो गाइस इसीलिए सीएम पंक ये नहीं चाहते गए कि सीएम पंक को लेकर कभी भी एईडब्ल्यू का नाम उनके साथ जुड़े। और गाइस बेसिकली सीएम पंक का यह मानना है कि वो यहां पर उनके करियर में एईडब्ल्यू का नाम भी नहीं सुनना चाहते गए। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के प्रोमो में कभी भी एईडब्ल्यू कंपनी को रेफरेंस नहीं दिया गया। और गाइस आप लोग ये कंफर्म मानकर चल सकते हो कि आगे भी कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई या डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर सीएम पंक एईडब्ल्यू का नाम मेंशन नहीं करेंगे। वेल गाइस सीएम पंक तो एईडब्ल्यू का नाम मेंशन नहीं करने वाले गए, बट गाइस एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक का पीछा नहीं छोड़ने वाली गए, क्योंकि गाइस यही मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू सुपरस्टार हैंगमैन एडम पेज ने सोशल मीडिया के ऊपर फिर से चिरकुट हरकत करना शुरू कर दिया है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते हैंगमैन एडम पेज ने इंस्टाग्राम के ऊपर एनडीए म्यूजिक के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस अगर आपको एनडीए म्यूजिक के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहां पर बेसिकली सीएम पंक को लेकर हैंगमैन एडम पेज रेफरेंस दे रहे गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज ये बता रहे गए कि हैंगमैन एडम पेज के एनडीए डील को साइन करने की वजह से वो यहां पर सीएम पंक को लेकर कुछ नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो हैंगमैन एडम पेज काफी सारी बातें करते। बट गाइस यही हैंगमैन एडम पेज के बाद एईडब्ल्यू के अनदर टॉप सुपरस्टार जॉन मॉक्सली ने भी सीएम पंक को लेकर चिरकुट हरकतें शुरू कर दी। जहां पर इस हफ्ते जॉन मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब जॉन मॉक्सली से यह पूछा गया कि वो यहां पर सीएम पंक के मंडे नाइट रॉ के प्रोमो के बारे में क्या सोचते गए और जॉन मॉक्सली को क्या लगता है सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना होम बताना सीएम पंक का सही बात था या नहीं, तो गाइस इसके जवाब में जॉन मॉक्सली ये कहते गए कि जॉन मॉक्सली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को नहीं देखा है और वो यहां पर सीएम पंक के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बट गाइस यही अब जॉन मॉक्सली के इन सभी इंटरव्यूज के बाद सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने के बाद जॉन मॉक्सली भी फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे। वेल गाइस मैं आपको ये गारंटी से बोल सकता हूं कि जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस नहीं जाने वाले गए, क्योंकि गाइस यही मॉक्सली के इसी इंटरव्यू
इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि जब तक रेसलिंग बिजनेस के अंदर AEW कंपनी चलेगी तब तक यहाँ पर जॉन मॉक्सली AEW पर काम करना चाहेंगे। और गाइस जॉन मॉक्सली यहाँ पर WWE के एनवायरनमेंट में दोबारा जाने का उनके लाइफ में कभी भी नहीं सोचना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि जॉन मॉक्सली AEW को लेकर करके फ्यूचर में WWE पर वापस तो नहीं जाने वाले गए। गाइस ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि मॉक्सली WWE के ऊपर वापस नहीं जाएंगे। बट गाइस देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में जब ब्रायन डेनिसन सहित AEW के सम ऑफ द टॉप रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है तो AEW के कौन कौन से रेसलर WWE के ऊपर जाते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।